ईशा आखिरकार आकाश सिंह के सामने डिवोर्स पेपर रख देती है और यही पल पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम सी जाती हैं। आकाश सिंह घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है और बार बार कहता है कि ऐसा मत करो, अभी भी सब ठीक हो सकता है। लेकिन इस बार ईशा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसला नजर आता है। वह बिना कुछ सुने कागज पर साइन कर देती है और बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसी वक्त सूरज वहां पहुंचता है और यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। दादी गुस्से में ईशा को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आकाश सिंह अकेला खड़ा रह जाता है और उसके चेहरे पर पहली बार हार साफ दिखाई देती है, जैसे उसका पूरा खेल खत्म हो चुका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा के बीच एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट सुनाई देने लगती है। दोनों के बीच अनकहे जज्बात अब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में एक नई लव स्टोरी की शुरुआत है, या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा तूफान आता है, जब आरव नशे में धुत होकर घर लौटता है। उसका हाल इतना बुरा होता है कि काव्या उसे देखकर टूट जाती है, जो सुबह से उसे फोन कर रही थी और उसकी चिंता में परेशान थी। आरव आते ही घर में हंगामा मचा देता है और सीधे सूरज पर इल्जामों की बारिश कर देता है। वह चीख चीख कर कहता है कि सूरज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, पहले उसका घर छीना, फिर उसके पिता की हवेली पर कब्जा किया और अब आईएएस बनकर खुद को सबसे ऊपर समझ रहा है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसी सुबह जब सूरज और ईशा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी, सूरज कमरे के एक कोने में गुलदस्ता सजाने की कोशिश कर रहा था और ईशा उसे सही तरीका बता रही थी। लेकिन सूरज अपनी जिद में उसकी बात नहीं मानता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जल्दबाजी और ईगो के कारण उसके हाथ गोंद से चिपक जाते हैं और आखिरकार उसे ईशा से मदद मांगनी पड़ती है। ईशा मुस्कुराते हुए उससे प्लीज बुलवाती है और फिर उसकी मदद करती है। सूरज थैंक यू कहता है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी ईशा एक प्यारी सी शर्त रखती है कि उसने आरव और काव्या की सालगिरह के लिए एक खास गिफ्ट देखा है, लेकिन उसके पास थोड़े पैसे कम हैं। वह चाहती है कि दोनों मिलकर वह गिफ्ट खरीदे, ताकि उसमें उनका आशीर्वाद और प्यार शामिल हो। सूरज भी इस बात पर खुश होकर तैयार हो जाता है और कहता है कि वह ऐसा तोहफा देगा जिसे आरव जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी यह छोटी सी खुशी बहुत जल्द एक बड़े तूफान में बदलने वाली है। दूसरी तरफ आकाश अपने एक साथी के साथ बैठकर सूरज को बर्बाद करने की साजिश रच रहा होता है। वह सूरज की कामयाबी से जल रहा है और कहता है कि जब से सूरज आईएएस बना है, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसकी नौकरी पर जांच बैठा दी और उसकी सैलरी तक रुकवा दी। अब वह कसम खाता है कि वह ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बनाएगा जिसमें सूरज बुरी तरह फंस जाएगा और अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएगा। इसी साजिश के तहत वह आरव को अपने जाल में फंसाता है, उसे भड़काता है और उसके दिमाग में जहर भरता है। धीरे धीरे वह उसे सूरज के खिलाफ खड़ा कर देता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्ते टूट रहे हैं, सच्चाई छुपाई जा रही है और हर कोई किसी न किसी साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? क्या ईशा का फैसला सही साबित होगा, या फिर एक और बड़ा ट्विस्ट इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा? जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एपिसोड आपको चौंकाने वाला है।